उससे हम लोग हट के है फॉर द सेक ऑफ चैती चाट, इसीलिए हम लोग का थोड़ा डेट अलग है। इसलिए आप लोग अगर प्रेस नोट देखेंगे हम लोग का प्रोग्राम 1B में है, शेड्यूल 1B में है। यही छोटा अंतर है, लेकिन होल डेट में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड फेज में बाकी पूरा देश का जो पोल शेड्यूल है उसी तरह से हम लोग गए हैं। उसमें हमारा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले में 4, सेकंड में 5 है, तीसरा में भी हमारा 5 है, उसके बाद चौथा में हम लोग का 5 है, 5वां में हम लोग अगेन 5 है। छठा फेज से हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ना शुरू हो जाता है। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है और छठा में, और 7 में भी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, जो झारखंड बॉर्डर से, झारखंड से हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद उत्तर तरफ से जाते हैं, वेस्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक आइका है जो भोजपुर जिला में उधर वैकेंसी क्रिएट हुआ है। आइका आरा में डिस्क्वालिफिकेशन के चलते उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन का घोषणा की है। ये 7वां फेज का जो हमारा शेड्यूल है, उसी के साथ हमारा बाई इलेक्शन भी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आईगांव आरा जिला में। 7वां फेज का जो हमारा पोलिंग शेड्यूल है उसी के साथ इसका उप निर्वाचन होगा। अब मैं जो हम लोग का स्टैटिस्टिक्स है उसका संबंध में मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम लोग का आज के डेट में 7 करोड़ 67 लाख मतदाता है, जिसमें 4 करोड़ 1 लाख पुरुष मतदाता है, 3 करोड़ 65 लाख महिला मतदाता है, 2208 थर्ड जेंडर है, और इस प्रकार हम लोग का कुल मिलके 7 करोड़ 67 लाख है हम लोग का कुल मतदाताओं की संख्या। जेंडर रेशियो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आज के डेट में हम लोग 911 पर पहुंच गए हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक बिहार राज्य का सेंसस रेशियो 918 था। हम लोग धीरे धीरे उस फिगर पर हम लोग पहुंच रहे हैं। सर्विस इलेक्टर्स जो हमारा मिलिट्री पैरामिलिट्री में है, उन लोगों का भी संख्या में वृद्धि हुआ है। अब 1,68,000 लोग हैं जो पोस्टल बैलेट के थ्रू हमको वोट डालते हैं। इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स को जो 40% से अधिक विकलांगता है, उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। हम लोग का कुल मिलकर के 7,42,000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है जो इसके लिए पात्र है, लेकिन उसके लिए वो लोग 40% से अधिक विकलांगता पत्र के साथ फॉर्म 12 में अप्लाई करना पड़ेगा। एज कोहॉर्ट वाइज हम लोग बता दें कि 18-19 वाला जो है वो सबसे न्यूनतम रहा। इस बार जो हम लोगों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ उसमें हम लोगों का स्पेशल एम्फेसिस था युवा मतदाताओं को, युवकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए। उसमें बहुत हद तक हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों का जो 29 साल से नीचे वाला में हम लोग के करीब 1 करोड़ 73 लाख मतदाता है। इसलिए हम लोग सारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना ये काम हुआ तो उतना ही इम्पोर्टेंट काम है निर्वाचन के दिन में घर से निकल के आकर के मतदान करना। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम हम लोग चलाए। पहले हम लोग का लास्ट बिहार इलेक्शन में ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और 80+ वोटर वाला, आप सब लोग जानते हैं कोविड वाला, ये 3 स्पेशल कैटेगरी वाला फर्स्ट बिहार जनरल इलेक्शन था 2020 में जो विधानसभा के लिए हुआ था, जिसमें ये एब्सेंटी वोटर से शुरू हुआ ये 3 कैटेगरी के लिए। अब उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी के लिए मैं पहले ही बोल दिया, पहले 80 साल के ऊपर को हम लोग लेते थे पोस्टल बैलेट के लिए, इस बार 85 साल के ऊपर वाला हम लोग लेते हैं। तो हम लोग का भी 85 साल की उम्र के ऊपर मतदाताओं की संख्या लगभग 6,67,000 है जो इसके लिए पात्र होंगे। पीडब्ल्यूडी का मैंने संख्या बोल दिया था 7,42,000
42,000 है, लेकिन उसमें वो लोग 40% से अधिक विकलांगता रहने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, अप्लाई करना। इस दोनों केस में उन लोगों को, सब लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पोस्टल बैलेट मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। पोलिंग स्टेशन हमारा 77,392 है, उसमें नगर एरिया में 11,162 है और रूरल एरिया में 66,230 है। और ये लोकेशंस में बिहार में अधिकतर पोलिंग स्टेशंस, लगभग 53% पोलिंग स्टेशंस हमारा एकल बिल्डिंग में है, मतलब एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में है। करीब 23-24% हमारा पोलिंग स्टेशंस, 2 पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में है। तो अधिक से अधिक हमारा एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग है और बाकी 2 पोलिंग स्टेशन वाला बिल्डिंग करीब 23-24% है। इस प्रकार लगभग 80% तक, नियरली 80% तक हमारा पोलिंग स्टेशन या 1 पोलिंग स्टेशन पर बिल्डिंग और 2 पोलिंग स्टेशन पर बिल्डिंग। निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम लोग जैसे 1500 से ऊपर हमारा 447 पोलिंग स्टेशन है बिहार में, उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से 1600 से ऊपर 12 पोलिंग स्टेशन है, इसका मतलब 1500 से ऊपर में 447 है, उसी 447 में 12 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ 1600 से भी अधिक मतदाता है, तो उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि कम से कम हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स द्वारा संचालित मतदान केंद्र होना चाहिए। 40 हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हम 40 पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्र खोलेंगे। इसी तरह से यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी हम लोग बोल रहे हैं, 76 का हम लोग टारगेट रखे हैं। ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन हम लोग सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम एक रखे हैं, 243 खोलेंगे। हम लोग का 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 ऐसे एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग आइडेंटिफाई किए। 35, 243 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 35 हमारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, जो विगत चुनावों में जो सीजर हुआ, पिछले 1 साल में जो सीजर हुआ, दारू हो, कैश हो, कोई इलेक्ट्रल ऑफेंस हो, ये सब को देखते हुए ये फर्स्ट कट है। डीएमएसपी लोग मिलकर के 35 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई किया जो 18 पोलिंग स्टेशन 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग को कम से कम 3 फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए। आप अवगत है कि सी विजिल एक ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो विजिलेंट सिटीजन होता है। कोई भी मतदाता नागरिक अगर एमसीसी का वायलेशन हो रहा है तो तुरंत उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। उनका डिटेल्स, उनका नाम, नंबर, ये सब 100% सीक्रेट रखा जाता है। 100 मिनट्स के अंदर में उसमें कार्रवाई होनी है। ये तभी संभव है जब हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जाके उसमें टाइम शेड्यूल फिक्स है, 25 मिनट में ये करना, 25 मिनट में ये करना, बाकी 50 मिनट में क्या करना। ये सब हम लोग शुरू कर दिया है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। हम लोग का पहले 24 घंटा में जितना गवर्नमेंट, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।